हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे ये एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या। जैसा कि आपको बता दें, एनआईएस डीलेट मान्यता और वैलिडिटी पर कार्रवाई को लेकर नंदन बोहरा जी ने एक अपडेट दी है। आप देखेंगे नंदन बोहरा जी बहुत दिनों बाद कुछ अपडेट देते हैं, ताकि वो कुछ काम करने के बाद ही सारी जानकारी देते हैं, अपडेट देते हैं। तो कहीं ना कहीं एनआईएस डीलेट अब वैलिडिटी की तरफ थोड़ा सा बढ़ता हुआ आप देखेंगे, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट से देखेंगे तो कुछ आपको दिखते हुए नज़र आ रहा है, और इसी तरह अन्य माध्यमों से विद्यार्थी लगातार कोशिश करते हैं। इसी वजह देखेंगे नंदन वोहरा सर ने 2 घंटे पहले एक ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए, मैं सभी सांसदों का आभारी हूँ कि आप लोगों के सहयोग से हम एनआईएस डीलेट शिक्षकों को प्राप्त हो रहा है, सहयोग प्राप्त हो रहा है। बड़ी संख्या में दिनांक 29 जुलाई से 5 अगस्त को संसद के लोकसभा पटल पर लाखों एनआईएस डीलेट प्रशिक्षकों के साथ हुई अन्याय पर शिक्षा मंत्री जी से सवाल किए जाने हेतु बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। तो आपने देखा उसके पहले वीडियो में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि भाई लोकसभा में कुछ प्रश्न रखे जाने वाले हैं, तो इसको लेके भी पूरा प्रिपेयरिंग, मतलब कि नंदन बोहरा जी लगातार पहले से भी इस चीज़ को कोशिश देखी। जब से केस हारे उन्होंने लगातार सिर्फ गजट के लिए और अपनी बातों को संसद और मंत्री तक पहुँचाने की बात की है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि आगे संसद के अंतिम 12 अगस्त के लिए हम भी प्रयासरत हैं। उन्होंने इस आज कहा सबको, राहुल गांधी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, भीम आर्मी के चीफ को, सबको टैग करके सारी चीज़ों उन्होंने कहा। और आप देखेंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी, आपने देखा होगा बिजनौर से अभी जो कोऑर्डिनेटर थे प्रशांत कुमार जी, उन्होंने कहा कि हम भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिले हैं। उसके बाद हरियाणा के सांसद जी से मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा हमारा संसद में भी बहुत तेज़ी से उठेगा और मान्य होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार पे अब दबाव बनता हुआ दिख रहा है। देखेंगे एनआईएस डीलेट संघ के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा, लाखों एनआईएस डीलेट प्रशिक्षकों को हमारे परिवार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने सब चीज़ न्याय के साथ निवेदन करते हैं कि आरटीई एक्ट में संशोधन कर प्रशासनिक त्रुटि को अविलंब सुधार करने की कृपा करें। और ये सारे प्रश्नों को उन्होंने रखा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये चीज़ें अब तेज़ी से सरकार पर दबाव बनता हुआ, और देखेंगे वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि सरकार अब इस बातों से कहीं ना कहीं जब से नई सरकार बनी है उलझी हुई है कोई ना कोई विवादों को लेकर, चाहे वो नीट का मैटर हो, चाहे पेपर लीक का मैटर हो, या फिर कोई भी भर्तियों का मैटर, बहुत सारे मैटरों से उलझी हुई है। अब इसमें विपक्ष भी हमारा मजबूत है। राहुल गांधी जी, आपने देखा होगा, बार बार कह रहे हैं कि हम विद्यार्थियों के साथ हैं और हर तरह हम आपकी बात को उठाना चाहते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको उठाए जाने हैं, उसमें अभी देखेंगे। चलिए, सांसद महोदय ने कहा, हम इसको पूरा लिखित अब उन्होंने दे दिया कि हम क्या मुद्दा उठाने वाले हैं। डीएलएड अभ्यर्थियों के को की बेरोजगारी में ओम प्रकाश भोपाल सिंह उर्फ पवन राज निवालंकर, श्री संजय हरिभाऊ जाधव, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। कुछ पॉइंट उन्होंने कहा, जो सांसद हैं इन्होंने कहा कि हमें ऐसा मुद्दा अब माननीय शिक्षा मंत्री से पूछने वाले हैं, इसके जवाब उनको देने पड़ेंगे और देना उनके लिए अब अनिवार्य हो गया है। क्या अब सरकार को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को अन्य डीएलएड के समतुल्य माना है? तो आप इसके जवाब दीजिए। अगर माना है तो फिर इसका जवाब दीजिए। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एनआईएस प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को डीएलएड का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी विभिन्न राज्यों से, कहने मतलब जो राज्यों से वंचित किया जा रहा है, नौकरियों से बाहर किया जा रहा है, तो क्या इसका सरकार जवाब देगी या शिक्षा मंत्री इसका जवाब देंगे? देखेंगे क्या सरकार की जानकारी है कि एनआईएस प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को डीएलएड का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी विभिन्न राज्यों से रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं? यदि हाँ, तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है? इसका ब्यौरा भी दें, अगर भाई हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा, क्या सरकार के इस संबंध में कोई गजट जारी किया जिससे एनआईएस डीलेट को कराने वाले अभ्यर्थियों को हटाए जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है और उनके राज्यों को निष्कासन के आदेश जारी किए गए हैं? तो क्या इस पे सरकार क्या विचार कर रही है? अगर गजट प्रकाशन नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल अच्छे सवाल, और इस तरह अगर संसद में उठेंगे तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे शिक्षा मंत्री हों, इनका जवाब तो देना पड़ेगा भाई, है ना? तो कहीं ना कहीं आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें रुझान दिख रहा है एनआईएस के प्रति, एनआईएस डीलेट के प्रति रुझान देखने को मिल रहा है। और आपको एकदम बता दें कि एनआईएस डीलेट वैलिड होगा, बस थोड़ा सा आपको थोड़ी सी अपनी ताकत को और जागरूकता के साथ अपनी आप को रखना है। चौथा पॉइंट क्या कहा गया, क्या यह सच है कि देश में सभी 14 लाख सरकारी, गैर सरकारी या प्रशिक्षित शिक्षकों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीआई अधिनियम 2009 के अंतर्गत 21 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक था? यदि हाँ, तो उसने प्रशिक्षण देने और रोजगार प्रदान करने के केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई थी?
क्योंकि भाई हमारे उसी शर्त के आधार पर तो हमें इनवैलिड किया गया है। तो इसका जवाब क्या हमारे शिक्षा मंत्री देंगे? और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जिस पॉइंट से भाग रहे थे, आपने देखा विद्यार्थी जब उनके आवास पे जाते तो ऐसे उनको साथ जो चीज़ें हुई हैं, हम आपको बता दें कि भाई जैसे ऐसे विद्यार्थियों को ना तो सुनने की, ना कोई मंत्री, ना कोई कुछ नहीं आए, तुरंत पुलिस आ जाए और हम सारे विद्यार्थियों को भर के कहीं जंतर मंतर कहीं कहीं पर छोड़ दिया जाता था। तो अब ये मुद्दे जब संसद में खुद पूछे जाएंगे, लोकसभा में खुद पूछे जाएंगे, जब उनके सांसद लोग पूछेंगे, जब विपक्ष इनसे सवाल बहुत तेज़ी से करे, तो कहीं ना कहीं इस पे विचार किया जाएगा और वैलिड होगा। आप ये समझ लिए। इसलिए यही खबर है। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आती है, अभी देखा होगा 19 तारीख आज से कल भी बीच विद्यार्थी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जंतर मंतर भी पहुँचने वाले हैं। अगर आप भी हैं चाहते तो आप भी वहाँ पहुँचे और आप सबका सहयोग के साथ ही NIS डिलीट वैलिड होगा। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी दिन से गुड डे।